अखंड हरिनाम संकीर्तन के परम पवित्र भाव से जब हम चले थे, जब परिकल्पना मन में आई थी, उस समय कभी ये मन में ये परिकल्पना नहीं थी कि भगवान की परम पवित्र क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम में चतुर्मास करेंगे। चलते चलते जब मन में बीच मार्ग में आए, जब लक्ष्मणपुर लखनऊ आए, तो मन में एक परिकल्पना आई कि चतुर्मास इस बार कैसे भी हो जगन्नाथपुरी धाम में ही करेंगे। इतना लंबा सफ़र, ये यात्रा तय करने के बाद, निश्चित करने के बाद जगन्नाथपुरी धाम में जब आने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ और यहाँ चतुर्मास की एक नींव रखी गई, तो ये सब भगवान के द्वारा अपने आप मार्ग बनता गया। कभी विपत्तियाँ आई, कभी सानंद भाव से सहयोग की परिकल्पना आई, इन दोनों के मध्य में चतुर्मास भी आया। महाराज देखो यात्रा क्या है। जब हरिद्वार से पहले हम चलने का मन बनाए, मंदसौर की पावन पुण्य धरा से हमने इस यात्रा को चलने का एक भाव अंकुरित हुआ। केशव सत्संग भवन के परम पवित्र भाव में विरक्त कुटी रामघाट से इस यात्रा को चलने के लिए मन बना। वो भी एक तपस्वियों का संत जो जमात में चलते थे, जो एकाकी भाव में चलने वाले विरक्तों की कुटियों में जाकर ये मन आया कि चलो परिव्राजक रूपेण माँ भारती को वंदन करते हैं। चलना क्यों है, यात्रा करना क्यों है, और यात्रा में पद यात्रा ही क्यों, वाहन यात्रा है, रथ यात्रा है, हाँ अनेक वायुयान यात्रा है, अनेक प्रकार की यात्राएं हैं। आजकल तो द्विरथ चक्रिका साइकिल यात्रा है, बाईसाइकिल यात्रा, मोटरसाइकिल यात्रा है, कोई भी यात्रा हो सकती है, परंतु पद यात्रा ही क्यों। जब तक धरातल को स्पर्श करते हुए नहीं जाएंगे तो धरातल का प्रेम कैसे जानेंगे महाराज। कम से कम सोचो कि इस प्रेम में क्या है। आज हम जब कुछ लिखने के लिए बैठे, जब आज भद्र करके चतुर्मास का विधिवत हमने प्रारंभिक क्षण किया, तो देखें कि यहाँ क्या क्या है, तो मन में एक भाव आया कि भारत की मिट्टी के प्रत्येक कण कण के सुगंध में प्रेम सुवासित है। इस भारत में बहने वाले समस्त सरिता, सरोवर, पुष्करिणी, इस भारत के सतही जमीन के नीचे रहने वाले जल के हर जल बिंदुओं में प्रेम रस दिव्य भाव से परिप्लावित है महाराज। इस भारत में बहने वाले वायु में, सूर्य की उन रश्मियों की किरणों में, और ये कहें कि शून्यवत लगने वाले इस गगन मंडल में हर जगह प्रेम ही प्रेम समाहित है। ये भारत की मिट्टी में हर जगह प्रेम ही प्रेम समाहित है। यहाँ के प्रेम, इस मिट्टी के प्रत्येक कण कण से निकलने वाले सुगंध की आभा प्रभा से सुवासित प्रेम का जो सुगंध है, प्रत्येक भारतीयों को अपनी ओर आकृष्ट कहकर कहता है, मेरे इस मिट्टी से उपजी हुई अन्न के रस में जाकर देखो, उस रस से तुम्हें जिससे जीवन प्राप्त होता है, उस जीवन के मझधार में जाकर देखो, वहाँ केवल केवल आपको प्रेम ही मिलेगा। और इस भारत की परम पवित्र रसधार में बहने वाले जल कणिकाओं में देखना, सब सरिताओं में जाकर देखो, चाहे सिंधु हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, चाहे गंगा हो, चाहे महानदी हो, इन सरिताओं के प्रत्येक रस के जल बिंदु में जाकर देखो, प्रेम ही प्रेम परिप्लावित है। यहाँ की सुगंध से सुवासित प्रत्येक प्राणी प्रेम से परिपूर्ण है। यहाँ के जल को पान करने वाला प्रत्येक प्राणी प्रेम से परिपूर्ण है। यहाँ श्वास लेता हुआ प्रत्येक प्राणी के अंतर हृदय में प्रेम की ही धड़कनें धड़कती हैं महाराज। और यहाँ पे दिव्य भाव में
चलने वाली उन वायु की प्रत्येक लहरों में, उन वायु की प्रत्येक हवाओं में केवल प्रेम ही प्रेम सुबासित होकर प्रवाहित होता रहता है। और तो और शून्यवत लगने वाला उस नभमंडल से भी चारों तरफ आप दृष्टिपात करो या अनुभूति करो तो प्रेम ही प्रेम वहाँ से प्रकाशित होता है। ये भारत की मिट्टी है, यहाँ प्रेम के अतिरिक्त आपको कुछ मिल नहीं सकता। जिसने प्रेम के अतिरिक्त कुछ चाहा वो कभी भारत का नहीं हो सकता, वो कभी भारत का नहीं हो सकता महाराज। ये परम पवित्र भाव जागृत हो रहे थे आज हमारे मन में। हम तो उस प्रेम के परिपुष्ट भाव को जानने के लिए आए। आज तक इन 8 महीनों में 266 दिनों में हमने हर प्रकार से भारत की मिट्टी में प्रेम देखा। इस भारत के जल सरिताओं से बहते हुए प्रेम को देखा। इस मिट्टी से उपजे हुए अन्न को ग्रहण करने वाले प्रत्येक प्राणी के हृदय में प्रेम ही प्रेम को देखा। यहाँ के तिरस्कार में प्रेम है, यहाँ के त्याग में प्रेम है, यहाँ के प्रत्येक आकृष्ट भाव में प्रेम है, यहाँ की माया में प्रेम है, यहाँ के सर्वत्र प्रेम है। इसलिए तो वेद ने, उपनिषद ने, पुराण ने कहा यहाँ प्रेम प्रकट हुआ। तो प्रेम से प्रकट हो ही नहीं जाना। जहाँ प्रेम ही प्रेम हो वहीं भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए भारत का प्रत्येक प्राणी भगवान का स्वरूप है महाराज, क्योंकि यहाँ प्रेम प्रकट होता है। जहाँ प्रेम प्रकट होता हो वहाँ ही भगवान विराजते हैं। इसलिए भारत की एक एक कण में आपको प्रेम ही प्रेम दिखाई देगा। हरिद्वार से लेकर जगन्नाथपुरी तक हमारे नेत्रों ने प्रेम को देखा है, हमारे वाणी ने प्रेम को अनुभव किया है, हमारे कदमों ने प्रेम को चुमा है महाराज। कभी कील लगे, कभी कांटे लगी, कभी शीशे लगे, कभी हर प्रकार से उलाहना मिली, कभी तिरस्कार मिला। इन सभी वस्तुओं में केवल केवल भारत का प्रेम दिखाई देता था। इसलिए मैं कह सकता हूँ ये चतुर्मास की परम पवित्र भाव में जो संघर्ष है, उस संघर्ष के भीतर भी प्रेम है। और इस प्रेम को प्रकट करने वाले भगवान जगन्नाथ हैं। यदि चतुर्मास में आपको हमको इतना संघर्ष के साथ यहाँ रहने का सुअवसर प्राप्त किया है, इसमें भी उनकी महती कृपा प्रेम दृष्टि ही है। और जब प्रेम से यहाँ रहने दिए हैं तो इन चतुर्मास की पावन पुण्य वेला पर जगन्नाथ प्रभु प्रेम से हम आपको सर्वत्र दिखाई देंगे, अनुभूत होंगे। और दिव्य भाव से आप हम सब चारों तरफ से परिप्लावित होंगे। तो देखना ये चतुर्मास कितना परिपुष्ट होगा, कितना आनंदमय होगा। ये हरिनाम संकीर्तन के दिव्य दृढ़ निश्चय, दृढ़ प्रतिज्ञा का प्रतिफल है कि आज हमने भगवान के नाम को नहीं छोड़ा तो भगवान ने अपने धाम से हमको दूर नहीं छोड़ा, अपने धाम में निवास दिया। मैं तो इन भगवान का कहीं से भी न कृतज्ञता ज्ञापित करने का अधिकारी हूँ, न धन्यवाद देने का अधिकारी हूँ। मैं तो केवल केवल इतना ही कह सकता हूँ, हे प्रभु, इस संसार में आपके अतिरिक्त कोई दूसरा अपना नहीं है। इस संसार में आपके अतिरिक्त दूसरा अपना कोई नहीं है। इसलिए इस दास के प्रत्येक अपराधों को नज़रअंदाज करते हुए अपने शरणों में इसी प्रकार से लेते रहना, अपने परम पवित्र नाम से परिप्लावित करते रहना। सज्जनों, ये हरिनाम संकीर्तन की परिनिष्ठित भाव जो है न मेरे अपने बलबूते से न बुद्धि से चल रही है, न किसी के द्वारा चलायमान है। ये केवल केवल भगवान के द्वारा प्रेरित है। और भगवान के परम पवित्र नाम को लेने का सामर्थ्य भी भगवान के द्वारा ही। आज हम कितने 2-3 दिन से बीमार थे। आरती वंदना भी हमारे मलुकदास महाराज जी कर रहे थे बड़े दिव्य भाव से। उसके बाद आज मन में जब
इतने दिनों से जो है हमने 8-8 महीने से कभी केस में किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं किया, और आज मन में आया कि चलो जगन्नाथ महाप्रभु के यहाँ दिव्य धाम में हैं तो चतुर्मास के परम पवित्र भाव को विधिवत स्वीकार किया जाए। जब हमने भद्र हुआ तो बहुत सारे लोग हमको पहचान नहीं पाए, और नहीं पहचान पाए तो हमने विनोद किया कि भगवान ने उस रूप को देखा है, कहीं जैसे आप नहीं पहचानते हो वैसे उन्होंने भी कह दिया कि प्रभु हम पहचान नहीं पाए, तो हमने सोचा चलो ठाकुर जी को इस रूप में दर्शन दिया आते हैं। और आज नीलाद्रि भेजा, बड़ा सुंदर भाव। आज का दिन इतना पवित्र कि भगवान श्री जगन्नाथ और भगवती सुभद्रा माँ और बलभद्र देव जिस प्रकार से रथ यात्रा में चले जाते हैं तो भगवती लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। नाराज तो क्या, थोड़ा सा मान करके बैठ जाते हैं कि आप लोग घूमने गए, हमें नहीं ले गए। जब भगवान आते हैं तो बड़े दिव्य भाव से आज रसगुल्ले से भगवती लक्ष्मी को मनाते हैं महाराज। कितना दिव्य भाव है जगन्नाथ प्रभु का। इस दिव्य भाव में जो लक्ष्मी जी को मनाने का दिव्य पर्व है उसका नाम है नीलाद्रि बेजा। आज भगवान दिव्य भाव से जब उसके बाद भगवती लक्ष्मी मान जाती हैं, फिर जय विजय रूपी द्वार खोल देती हैं, फिर भगवान अपने उस परम पवित्र धाम में विराजते हैं। इतना परम पावन पर्व है। आज प्रत्येक जगन्नाथपुरी धाम में रहने वाले भक्तगण एक दूसरे को रसगुल्ला खिलाते हैं, मीठा खिलाते हैं। हम भी स्वामी हमारे नचिकेता स्वरूप महाराज जी के साथ जब गए तो एक ब्राह्मण देवता आए मंदिर के सन्निकट, उन्होंने हमको भी रसगुल्ला दिया, हमने भी खाया। बड़े दिव्य भाव से प्रसाद, यहाँ तो प्रसाद घर घर हर पल बढ़ता रहता है। कितना सुंदर भगवान का दिव्य स्वरूप, कितनी सुंदर झांकी। आज भगवान रथ में विराजमान थे, वो दर्शन करके मन इतना आह्लादित हुआ, इतना भाव हुआ। फिर मन में प्रकट हुआ कि जो प्रेम का भाव प्रकट हुआ था, आज प्रेम से भगवान पुनः दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। सज्जनों, यदि आप वास्तव में भगवान का दर्शन चाहते हो तो इस खुशबू, इस मिट्टी की खुशबू के प्रेम को अनुभव करो, यहाँ की सरिता के प्रेम को अनुभव करो। जब तक जीवन में विकार हैं उन विकारों को नष्ट करके सर्वत्र प्रेम का भाव प्रकट करो। उसके बाद हर सर्वत्र दुख में प्रेम करो और दुख में प्रेम की अनुभूति करो, सुख में प्रेम की अनुभूति करो, त्याग और तिरस्कार में प्रेम की अनुभूति करो। मान में प्रेम देख सकते हो तो अपमान में भी प्रेम की अनुभूति करो। इसलिए लाभ हो और हानि हो, उन दोनों में प्रेम की अनुभूति करो। सर्वत्र भगवान की कृपा की अनुभूति करो। कल एक हमारी बहुत प्यारी बहना है, उनका एक बड़ा अद्भुत भाव, बड़ा सुंदर भाव हमने देखा कि भगवान, मैं जब आपको दुख में, कष्ट में, सब प्रकार के भाव से मैं आपकी कृपा को देख सकती हूँ, तो जब जो कृपा को देख सकता है तो आपको कैसे कह दूं कि मैंने आपको नहीं देखा। इसलिए हर तरफ भगवान की कृपा की अनुभूति करने वाला व्यक्ति, कृपा को देखने वाला व्यक्ति, वो भगवान का दर्शन करने के समान माना जाएगा। जिसने भगवान की सर्वत्र भाव से कृपा को देख लिया, समझ लो उसने परमात्मा का दर्शन कर लिया महाराज। ये बड़ी सुंदर सात्विक भाव जगन्नाथपुरी धाम में आपका हमारा इतना ही पवित्रतम भाव बना रहे। और देखो, चतुर्मास के पावन पुण्य बेला पर बड़ा सुंदर सुंदर विरक्त संतों के द्वारा यहाँ सानंदमय भाव से यहाँ पर सत्संग कथा प्रवचन होंगे। परम पूज्यपाद श्री स्वामी प्रणवानंदपुरी जी महाराज जी के पावन ओम फाउंडेशन में दक्षिणामूर्ति भगवान के पावन चरण सन्निधि में हमारे संपूर्ण सत्संग कथा प्रवचन का दिव्य भाव रहेगा। प्रथम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण परम पूज्यपाद श्री स्वामी अजय ब्रह्मचारी जी महाराज जी के मुखार बिंद से 26 जुलाई से हम दिव्य भाव से श्रवण करेंगे। उसके बाद चिन्मय मिशन के परम पवित्र भाव में
परिप्लावित होने वाले परम पूज्यपाद श्री स्वामी सुबोधानंद महाराज श्री के कृपा पात्र परम पूज्यपाद श्री स्वामी ध्रुव चैतन्य सरस्वती जी महाराज जी के मुखारविंद से हम राम कथा के दिव्य मंदाकिनी में अवगाहन करेंगे। उसके बाद हनुमत धाम सुखतीर्थ शुक्रताल के परम पूज्यपाद श्री स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज जी के मुखारविंद से हम शिव पुराण की परम पवित्र कीर्ति गाथा का श्रवण करेंगे। पुनः रामकुंज कथा मंडपम श्रीधाम अयोध्या के परम पूज्यपाद श्री महंत आचार्य श्री सत्यनारायण दास महाराज जी के मुखारविंद से हम श्रीमद् भागवत कथा के दिव्य भाव का अवगाहन करेंगे। उसके बाद संस्कृत कवि सम्मेलन होगा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सभागार में। इस प्रकार से हमारे चतुर्मास के परम पवित्र भाव जगन्नाथ भगवान के चरणों में समर्पित होंगे। आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, ये यात्रा आपकी है, ये चतुर्मास आपका है। इन चारों कथाओं में ब्राह्मण सेवा के लिए, कथा की सेवा के लिए, इस चतुर्मास के परम पवित्र भोजन व्यवस्था की सेवा के लिए यदि आप सब सहयोग करना चाहते हैं तो हमारे दिव्य भाव से जो YouTube संपर्क नंबर है उसमें संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही वहाँ बैंक का डिटेल दिया गया है अखंड हरिनाम संकीर्तन के दिव्य भाव में, वहाँ सहयोग प्रदान कर सकते हैं। जहाँ से भी ये यात्रा आपकी है, ये सहयोग सद्भाव आप ही के द्वारा दिए गए सहयोग सद्भाव से हम आगे चल रहे हैं और आप सब नारायण स्वरूप हैं। इतना कहकर आज इस प्रेममय वातावरण में परम प्रेमास्पद भाव को प्रकट करने वाले श्री जगन्नाथ प्रभु के नीलाद्रि बेजा महापर्व के पावन पुण्य अवसर पर आप सभी को अनंत अशेष मंगलमय शुभकामनाओं के साथ आज की संध्याकालीन आरती भगवान के दिव्य चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।